वेलकम टू आवर चैनल। इस नर्सिंग के चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में होने वाला है। जैसे कि सोसाइटी और कम्युनिटी का डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्या क्या रोल प्ले हैं, वो सब आज हम यहाँ पे देखेंगे। और वो जो टॉपिक है वो यूनिट सेकंड का है। ये रहा, इसमें क्या क्या हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में हम किसका पढ़ रहे हैं, सोसाइटी का पढ़ रहे हैं। द एंसेंट ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल्स हैड सेड लॉन्ग एगो टाइम द ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग को उन्होंने सोशल एनिमल बोला गया है और वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता। इंसान कभी भी अकेले नहीं रह सकते। ही और सी नीड्स ए सोसाइटी एंड इंटरेक्शन विद अदर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो उनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, इंटरेक्शन करना है सोसाइटी के साथ में, इसलिए उनको जरूरत पड़ती है इंटरेक्शन के। और मैन डिपेंड ऑन द सोसाइटी, मतलब अगर हम हैं और हम सोसाइटी में हैं तो हमें किसी न किसी से बात करनी पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, और मैन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप ही और सी बिलोंग्स टू इट। ठीक है, मैन इन्फ्लुएंस हो सकता है, इंसान इन्फ्लुएंस हो सकते हैं किसी ग्रुप के थ्रू और कहीं से भी, मतलब जो भी सोसाइटी बोलती होगी उसके अकॉर्डिंग। इट इज़ द ग्रुप एनवायरमेंट दैट मेक्स ए पर्सन मैन ए गुड और बैड पर्सन। सोसाइटी ही एक ऐसी होती है जहाँ पे इंसान क्या है कि वो अच्छा बन सकता है और बुरा बन सकता है। जैसे एक कबाड़ हो सकता है और एक हीरो, या तो आप बहादुर हो सकते हो या एक डरपोक हो सकते हो। तो ये क्या करेगा, दूसरा आप लेजी हो सकते हो और एक्टिव पर्सन हो सकते हो। तो सोसाइटी ही होती है जो आपको इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है कि आप ये बनो। अगर आप सोसाइटी की डेफिनेशन देखना है तो आप देखोगे कि अकॉर्डिंग टू ग्रिलार्ड एच ने बोला था कि ये सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। हाँ, ठीक बात बोली है कि इंडिविजुअल का एक ग्रुप होता है सोसाइटी, एंड हु आर कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं। दे आर लोकेटेड इन पर्टिकुलर एरिया और रीजन, हैव सेम लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, कल्चर, कस्टम, ईटीसी। सही है, तो इसको उन्होंने सोसाइटी बोला है। अब क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू डनहिल बोलते हैं कि ए सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी इंडिविजुअल हु आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं जो इंसानों के थ्रू बने हुए हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इंटर रिलेटेड भी हैं। एक और डेफिनेशन कर सकते हो कि यहाँ पे आप फोर्थ वाला देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोशोलॉजी एसोसिएशन, सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन। तो पर्सन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे बिहेव करता है और वो साथ रहता है, एंड देयर बिलीव्स, कल्चर, रिलीजन, रेस, ईटीसी। तो वो अपने हिसाब से देखता है कि उसके किसके साथ में रहने वाला है, तो सोसाइटी उसको बोला गया है यहाँ पे। तो इसमें से एक दो डेफिनेशन याद हो जाए, याद करके एग्जाम दे सकते हैं इसमें। अब सोसाइटी की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोसाइटी की करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। ठीक है, सबको पता है कि सोसाइटी में लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे कि तारक मेहता उल्टा चश्मा आता था तो वो एक सोसाइटी थी, तो वहाँ पे लोग रहते थे। दूसरा, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द पीपल। अमंग द पीपल, तो पीपल के बीच में इंटरेक्शन होना है वो भी पता है। सोसाइटी इज ए ग्रुप मेड ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप से भी बन जाते हैं। सोसाइटी हैज इट्स सिमिलरिटी, तो सोसाइटी में सिमिलरिटी मिलती हैं तभी तो वो एक साथ में रहते हैं। और सोसाइटी में ऐसा भी नहीं है कि डिफरेंस ना हो, ऑफकोर्स उसमें डिफरेंस भी होते हैं। तो ये, और सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स हैज डिवीजन ऑफ लेबर के रूप में उसको डिवाइड कर दिया गया है। सोसाइटी इज डायनामिक और सोसाइटी हैज सिस्टम ऑफ कंट्रोल। तो ये सब यहाँ पे याद करना है। सोसाइटी इन लाइफ में क्या है कि वो डिमांड्स करती है पर्सन को, ऑफ द पर्सन। सोसाइटी फुलफिल क्या करती है, डिमांड ऑफ द पर्सन विदाउट इंटरेक्टिंग एंड हेल्प फ्रॉम अनदर पर्सन। ठीक है, ए सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट सर्वाइव प्रॉपरली। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा और मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, कर जाऊंगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ही और सी मे नॉट लाइव पीसफुली एंड सेफली इफ there was no society. Human beings need to society of for their survival and well-being. तो सोसाइटी में बोला गया है कि सोसाइटी में आप अकेले नहीं रह सकते हो, और अगर रहना वाले भी हो, अकेले भी रह रहे हो, तो आप शांति के साथ में नहीं रह सकते हो और सेफली नहीं रह सकते हो। आपको कोई ना कोई परेशान करेगा ही। तो इस वजह से सोसाइटी में रहने का यही फायदा होता है कि आप अपने सर्वाइवरशिप को बढ़ा लेते हो और अपनी वेलबींग को बढ़ा लेते हो, अपनी सेफ्टी को बढ़ा लेते हो।
अब नेक्स्ट वाला आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है कि एवरी सोसाइटी इज मेड अप ऑफ मैनी कम्युनिटीज। तो सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं। कैसे? व्हेन द मेंबर ऑफ एनी स्मॉल और लार्ज ग्रुप live together in such a way that they share food, shelter, resources, and then इट इज कॉल्ड ए कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में मतलब क्या होता है कि बहुत सारा छोटा ग्रुप भी हो सकता है, बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। वो एक साथ रह रहा है, अपने खाने को बांट रहा है, शेल्टर जहाँ पे वो रहता है उसको, और अपने रिसोर्सेज को बांट रहा है, तो उसको हमने कम्युनिटी बोल सकते हैं। तो द वे ऑफ लिविंग एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल आर मोस्टली सेम इन कम्युनिटी। तो क्या होता है कि हिंदुओं की एक अपनी कम्युनिटी होती है, मुस्लिम की अपनी कम्युनिटी होती है, और पंजाब लोगों की अलग कम्युनिटी होती है, पंजाबी लोगों की, तो उसको उन्होंने कम्युनिटी बोला है। तो आप इससे समझ सकते हो द पीपल हैव वेरी क्लोज रिलेशन विद वन अनोदर। तो उसके जैसा रहेगा, उसकी जैसी सिमिलरिटी रहेंगी, तो वो उनके साथ में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। द वे ऑफ लिविंग एंड लाइफ स्टाइल तो उनका सेम ही होता है। डेफिनेशन की अगर आप बारे में बात करोगे तो इसमें क्या होता है, ए कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लिविंग विद इन ए पर्टिकुलर प्लेस एंड दे शेयर ए कॉमन वे ऑफ लाइफ। तो इसको उन्होंने क्या बोला है, कम्युनिटी बोला है कि वो शेयर करते हैं, अपनी थिंकिंग सेम होती है, थॉट प्रोसेस सेम होता है। एक होता है कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप इन विच द पीपल हैव ए वी फीलिंग एंड आर लिविंग इन गिवन एरिया, देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी और कॉमन एरिया ऑफ लिविंग। कम्युनिटी में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हम हैं, वो कभी भी एक नहीं बोलेंगे कि मैं हूँ, मैं वर्ड वो यूज नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हम हैं, बहुत सारे हम हैं। तो उसमें ये इस तरीके से कम्युनिटी की डेफिनेशन हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी उनको अच्छी खासी मिलती है, और कॉमन एरिया ऑफ लिविंग, तो वो सेम एरिया में रहते हैं। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी में देखोगे तो कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। सबको पता है कि लोगों से मिलके, लोगों का ग्रुप होता है तो उससे कम्युनिटी बनती है। अभी हिंदू लोग हिंदुओं के साथ जाएंगे, मुस्लिम लोग मुस्लिम के साथ में जाएंगे, तो वो एक कम्युनिटी के जैसे हम बिहेव करते हैं। व्हेन एवर एनी ग्रुप ऑफ पीपल कम टूगेदर, ठीक है, तो इस तरीके से आते हैं, तो लाइव टुगेदर एंड सपोर्ट टू ईच अदर देन इज कॉल्ड ए कम्युनिटी। अगर कोई पर्सन दूसरे को सपोर्ट कर रहा है तो उसको कम्युनिटी में रखा जाता है। कम्युनिटी हैज ए डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया। ऐसे नहीं कि वो अलग अलग रहते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे वो रहते हैं, चाहे वो एक गांव में हो सकते हैं, चाहे वो एक फ्लैट में हो सकते हैं, चाहे वो एक रूम में हो सकते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिटी हैज वी फीलिंग। ये कम्युनिटी मतलब वी फीलिंग का होता है। कम्युनिटी मेंबर हैव देयर रोल्स, द पीपल लिविंग इन कम्युनिटी हैव देयर ऑन रोल्स। तो सबके अपने अपने काम होते हैं, एंड देयर, और उनकी अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे प्रोवाइड देयर सर्विस टू देयर कम्युनिटी, और वो अपनी कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं द मेंबर आर डिपेंडेंट। तो कम्युनिटी में एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और डिपेंडेंट अपॉन देयर अदर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी फॉर देयर डेली लाइफ एंड सर्वाइवलशिप के लिए। तो वहाँ पे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिटी का पार्ट बनना होता है। कम्युनिटी का जो साइज है वो छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। दे आर स्मॉल एंड लार्ज कम्युनिटी, विलेज एंड टाउन इज ए एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल कम्युनिटी, वेयर एज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है या सिटी होती है तो वो एक लार्ज कम्युनिटी में आती हैं। उसके बाद में एक पर्टिकुलर नेम भी होता है। पर्टिकुलर नेम कैसे होता है देखते हैं। एवरी कम्युनिटी हैज सम पर्टिकुलर नेम। कैसे? द नेम इंडिकेट देयर आइडेंटिटी, कल्चर, लाइफ स्टाइल, सच एज पीपल लिविंग इन हरियाणा, ठीक है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे हरियाणवी। कोई लोग यूपी में रहते हैं तो उनको यूपी वाले बोलते हैं। पीपल लिविंग इन कश्मीर दे आर कश्मीरीज, और ईटीसी। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये किस तरीके की कम्युनिटी है। अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो डिफरेंस जो होगा वो मीनवाइल वैसे ही होगा जो अभी पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी और कम्युनिटी में हम डिफरेंस देखेंगे, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी इज ए वाइडर एंड मच लार्जर। तो बहुत बड़ी होती है सोसाइटी, और बहुत बड़ी मतलब वाइडर टाइप की होती है। कम्युनिटी आपकी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, और कम्युनिटी हमेशा सोसाइटी से छोटी होगी। दूसरा वाला जो है, सोसाइटी इज मेड अप ऑफ मैनी कम्युनिटीज। सही है, क्लियर है। लेकिन कम्युनिटी क्या होगी? मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। सोसाइटी क्या होगी? सोसाइटी डज नॉट हैव पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। सोसाइटी यहाँ पे है, वहाँ पे, वहाँ पे, लेकिन कम्युनिटी का एक जियोग्राफिकल एरिया सेम रहता है, तो इसलिए हम इसको कम्युनिटी बोलते हैं। फिर जो वी फीलिंग जो होती है, मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सोसाइटी। तो जो वी फीलिंग होती है, जैसे कि हम हैं,
करके वी फीलिंग वाला, तो यहाँ पे आपका सोसाइटी में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट कहाँ पे होगी, आपको सेंस ऑफ फीलिंग जो होगी वो आपको कम्युनिटी में हमेशा देखने के लिए मिलेगी। फिर क्या होगा फिफ्थ पे, सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग द मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में आपको सिमिलरिटी और डिफरेंसेस दोनों देखने के लिए मिलता है, बट कम्युनिटी में आपको सिमिलरिटी किसके बीच में मिलती है, आपको मेंबर का जो होता है मेंबर में, उसमें आपको सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है। कम्युनिटी में भी आपको डिससिमिलरिटी भी देखने मिल सकती है या डिफरेंस देखने मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे सिमिलरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। सिक्स वाले में, साइज ऑफ सोसाइटी इज ग्रेटर लार्जर, फॉर एग्जांपल इंडिया इज ए सोसाइटी, अमेरिका इज ए सोसाइटी। तो अमेरिका को सोसाइटी और इंडिया को उन्होंने सोसाइटी बोला गया है। बट कम्युनिटी में क्या होता है, जैसे दयालपुर विलेज इज ए स्मॉल कम्युनिटी, हरियाणा स्टेट इज ए लार्ज कम्युनिटी। तो इस तरीके से उन्होंने साइज के बेसिस पे कम्युनिटी को भी डिवाइड किया है। तो ये आपका कम्युनिटी वाला पूरा हो जाता है। इसको करने से आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है। आज हमने क्या किया कि कम्युनिटी और आपका सोसाइटी, ये इम्पोर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा, तो ये याद होना चाहिए। ये मैं बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर चुका हूँ। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।